Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, उमर फ़ारूक ज़हूर बड़ा शोशा बन गया है। उसको ये जियो न्यूज़ और ये जंग अखबार ये बड़ा उसको फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं। और घड़ी के मामला जो इमरान ख़ान ने ख़रीदी थी तोशा खाना से, तो अब उससे जो है ना मरियम नवाज़ कह रही हैं कि उसकी रसीदें दो। भाई उसकी रसीदें तो मरहूम अरशद शरीफ शहीद दे गया था, दिखा गया था अपने प्रोग्राम में। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपके पास जो रसीदें हैं आप वो दें। आपके वालिद के पास मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पास जो रसीदें हैं वो दिखाएं। शहबाज शरीफ रसीदें दिखाएं, आसिफ जरदारी रसीदें दिखाए, और जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने तहाइफ लिए वो रसीदें, उनकी रसीदों की तो कोई तलब नहीं कर रहा। सिर्फ इमरान खान से रसीदें तलब की जा रही हैं। तो उसको मामले को क्यों नहीं उठाया जा रहा? बाकी लोगों के जो केसेस हैं इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना के हवाले से, उनको क्यों नहीं उठाया जा रहा? उनको भी उठाया जाना चाहिए। तो ये एक तरफा ट्रैफिक जो है ना, ये कब तक चलेगी? ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ उमर फ़ारूक ज़हूर के हवाले से। इसकी डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप ये जो नाम, ये सारी डिटेल और इसे डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक खोलेंगे, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। उमर फ़ारूक ज़हूर का 5 ममालिक में बिज़नेस है, जिसमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। और ये मुबैना तौर पे नवाज़ शरीफ का फ्रंट मैन है। और इसके पास देखिए अब आगे से आगे कैसे कहानी बन रही है। इसके रवाबित हैं, गहरे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से। और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ राबते जब होते हैं, जब मिल के बंदा बैठता है, बातें खुलती हैं, गप शप होती है, तो वहाँ से फिर बहुत सी खबरें निकलती हैं। तो बताया ये जा रहा है कि उमर फ़ारूक ज़हूर है, इसके पास एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की करप्शन की पूरी स्टोरियां हैं। और ये नवाज़ शरीफ का फ्रंट मैन है। तो अब इसके थ्रू स्टोरियां उसके पास चली गई। ये जो रजीम चेंज हुआ है, ये हुकूमत मतलब आनन फानन जो तब्दील की गई है, तो ये क्यों की गई है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये कितने बड़े घपले मखसूस इदारों ने किए, ये जमातों, जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने किए। तो वो क्या थे? वैक्सीन जब कोविड-19 का आगाज़ हुआ, फिर 2021 में ये बहुत ज़्यादा फैल गया। तो उस दौरान कोविड जो है वैक्सीन, इसका कारोबार, किसने हमें वैक्सीन दी? ये उमर फ़ारूक ज़हूर ही था। ये $10 की वैक्सीन, जो एक आदमी को 2 खुराक लगती हैं, एक वैक्सीन $10 की, ये पहले $20 में दुगनी कीमत पे, फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते $80 तक चली गई। और इसमें मखसूस इदारों के लोग भी मुलव्वस थे। मिलियन बिलियन के हिसाब से करप्शन हुई, जिसको अरशद शरीफ शहीद अयां करने वाला था और उसको रास्ते से हटा दिया गया। मुझे ये बताएं कि कब तक, कितने लोगों को मारोगे? बात तो निकल आई, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वो परवीन शाकिर का बड़ा खूबसूरत शेर है, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो अब उनके नाम हम आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से खोल के आप उन लोगों के नाम भी
सुन सकते हैं कि कौन कौन लोग इसमें करप्शन में मुलव्वस थे। कोविड के दौरान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक मखसूस इदारे का आदमी उसका इंचार्ज था और 20 अरब रुपए के गबन का इल्ज़ाम भी उस पर है। इसकी तहकीकात की जानी चाहिए, लेकिन तहकीकात कौन करेगा? तहकीकात करने वाले तो 7 होते हैं, वो उनको कमीशन मिलता है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सारे ये डॉन ने स्टोरियाँ छापी हैं, BBC, CNN, जिन लोगों ने, जिन इदारों ने भी, ये अखबारात ने, मीडिया चैनल्स ने, मीडिया हाउसेस ने, उनके आप वो लिंक खोलेंगे, उस लिंक को खोलेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मज़ीद लिंक्स आपको मिलेंगे जहां से ये सारी स्टोरी आपको मिल सकती है। और ये आपको बताता चलूं कि ये जो उमर फ़ारूक ज़हूर है, ये DGFIA बशीर मेमन, ये इसके आपस में इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इमरान खान के दौर में उमर फ़ारूक ज़हूर के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, लेकिन ये तकरीबन 2 दर्जन के राउंड अबाउट दफ़ा इसको बशीर मेमन ने फैसिलिटेट किया। इसको मुल्क में आने और मुल्क से जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मिले हुए थे। जब मिले हुए होते हैं तो उनको भी नफ़ा नज़र आ रहा होता है। लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, क्यों? पंजाबी दे शायर ने कहा सी, पुलिस नूं आखां रिश्वत खोर ते फ़ायदा की, पीछे करता फिरां टकोर ते फ़ायदा की। लेकिन ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। और उमर फ़ारूक ज़हूर जो है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चूँकि ताल्लुकात हैं, फिर ये फ्रंटमैन है नवाज़ शरीफ का, तो फिर इस तरह जब इनको खदशा हुआ कि ये हमारी करप्शन की स्टोरियाँ आ रही हैं, तो फिर इन लोगों ने आनन फानन फ़ौरन ये रजीम चेंज करवाया। और अब मालूम हुआ है कि इस उमर फ़ारूक ज़हूर, ये घड़ी वाला मामला तो ऐसे चक्कर है ना खामखा का। अब घड़ी, चलो घड़ी पे बात करते हैं। घड़ी कानूनन इमरान खान ने ख़रीदी वहाँ से, और फिर उसने उसको ज़ाती अपने इस्तेमाल में नहीं किया, उसको बेचकर उन्होंने अपने बनी गाला में सड़क बना के दी, जहाँ जिस पर जो है ना वो लोग सफ़र करते हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अब उमर ज़हूर फ़ारूक के पास एस्टेब्लिशमेंट के जो है ना वो करप्शन के सबूत हैं, और ये नवाज़ शरीफ का ख़ास आदमी है। तो इस को दरमियान में रख के नवाज़ शरीफ अब अपनी मर्ज़ी के काम जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट से करवा रहा है, करवाना चाह रहा है। उमर ज़हूर फ़ारूक से जो वैक्सीन ली जाती रही, 140 मिलियन डॉलर का कर्ज़ा लेकर ये ली गई, तो उसमें करप्शन जो हुई, बेहिसाब करप्शन हुई। तो उस करप्शन का नतीजा अब हम भुगत रहे हैं कि अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, मईशत आपकी ऊपर आ रही थी, लेकिन इनको मईशत से गर्ज नहीं है। इनको डर अपना था कि हमारा कच्चा चट्टा सारा खुल जाएगा। वो तो खुल गया, लेकिन इन्होंने वो बचाने के लिए मुल्क में फ़ौरन तब्दीली ला के अब उनसे संभाला नहीं जा रहा। ये जो दावे करता था इसहाक डार के मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब तक ना तो पेट्रोल की कीमतें इनसे कम हो सकी, ना डॉलर नीचे आ सका, ना फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं 6 महीने में अगर तब्दीली ना लाया, महंगाई कम ना की, तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। अंदाज़ा करो जी, अंदाज़ा करो। तो अब दो ना, अब इस्तीफ़ा दो, अपना नाम चेंज करो, शनाख्ती कार्ड पे जाके नादरा से चेंज करवाओ। तो यार ये बात है कि अब मन मानियाँ इन्होंने की। कहते हैं कसूर आँखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। करप्शन कोई कर रहा है। मुल्क का हमारा जो उस वक्त इमरान खान के दौर में 5-6% चांसेस थे इसके दिवालिया होने के, अब 75-76% तक पहुंच गए हैं दिवालिया होने के चांसेस। तो अब उसका नतीजा, उसका खमियाजा भुगत आवाम रही है। मज़े ये कर, इनको तो फिक्र कोई नहीं, मुल्क का पट्ठा बन जाते बह जाए, ये तो बैठे ने बाहर घर बना के, इतने खज्जल तो असी होना है,
असी आवाम ने खज्जल होना है, होवो दिओ इन्हों वोट। वो पंजाबी कहते हैं होर चुपो भाई। और उमर फ़ारूक ज़हूर ये इंटरनेशनल इंटरपोल में मतलूब था, लेकिन फिर भी देखें पाकिस्तान में आ रहा था, जा रहा था। भाई इनको कौन पूछता, जो इन्होंने पूछना था वो तो इसके साथ मिले हुए थे। तो अब ये सब लोगों ने इन्होंने मिल के मुल्क का भट्ठा बिठा दिया है। अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब फजल रहमान अब एहतजाज क्यों नहीं करता, अब क्यों नहीं धरने देता? 150 रुपये जब लीटर पेट्रोल था तब तो ये यहाँ लोग लाकर G9 में बिठा दिए थे, अब क्यों नहीं लाता, अब बोलता क्यों नहीं? बड़े अफसोस सद अफसोस। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।